हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। यहां पर आप प्राइस देख सकते हैं, कल की निस्बत जो है वो 0.23% इसका प्राइस जो है वो डाउन हुआ है। इसके बारे में दो न्यूज़ है जो कि आपके साथ यहां पर शेयर करनी है। मेरी नज़र में बड़ी स्ट्रांग न्यूज़ है। ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप खुद भी अभी भी चेक कर सकते हैं। यह है कि कम से कम आप अगर इस वीडियो को 50% भी देख लेते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, ये मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। उसके बाद आप अगर स्किप करना चाहते हैं, मतलब ये कि डिटेल नहीं जानना चाहते, तो आपकी मर्जी है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें अगर आप मेरे चैनल के न्यू विजिटर हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग मैं न्यूज़ व्यूज़ अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप हर सूरत इन्फॉर्म्ड रहें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब चलते हैं उन न्यूज़ की जानिब जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी है और उनकी डिटेल भी दोस्तों जानेंगे। तो पहली न्यूज़ दोस्तों ये कॉइनबेस और शिबा इनू के रिगार्डिंग है। अब इसमें क्या ताल्लुक बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अब आपको पता है कि दोस्तों जो भी रेगुलेटेड या फिर ये है कि क्रेडिबल तरीन जो एक्सचेंजेस है ना, उनमें कॉइनबेस सबसे टॉप पर आता है। क्रेडिबल से मतलब दोस्तों मेरा ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो एजुकेशन का बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है और कॉइन जो यहाँ पर दोस्तों लिस्ट किए जाते हैं उनको बड़े एहतियात के साथ देखा जाता है और फिर लिस्ट किया जाता है। तो एक चीज ये आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी चीज दोस्तों है ये, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यूली डिस्कवर्ड मिस्टीरियस व्हेल accumulates another 444 billion Shiba Inu now holds 6.1 ट्रिलियन शिप। तो इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। ये एक न्यू वेल है शिबा इनू की, इसकी भी पूरी डिटेल यहां पर मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको कहा है कि आप वीडियो को सिर्फ 50% देखिएगा, उससे आगे आप नहीं देखते तो आपकी मर्जी है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा देखें, लेकिन यह है कि उतना जरूर देखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं डिटेल पर। तो डिटेल में आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने कॉइनबेस का आपको दिखाया वही न्यूज यहां पर एक और मतलब न्यूज़पेपर है, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स, इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए एक ही न्यूज को आप वेरीफाई इस तरह करते हैं कि डिफरेंट जगह पर वो सेम न्यूज एज इट इज लगी है या नहीं। अगर उसमें कोई आपको डिफरेंस नजर आता है तो आप कह सकते हैं कि यार ये झूठ का प्लंदा भी हो सकता है। यहां पर न्यूज ये है दोस्तों एक्चुअली कि शिप बीट्स इथेरियम डॉज एज लॉन्गेस्ट हेल्ड क्रिप्टो इन कॉइनबेस। अब बात ब्रदर्स ये है कि शिबा इनू पर मतलब जब ज्यादा मार्केट कैप इसकी हो गई, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता था, तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते थे कि शिबा इनू में चलो ठीक है ये सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन ये है कि ये इसको लोग जो है ना वो अपने वैलेट में रखते ज्यादा देर तक नहीं है, बस डे ट्रेडिंग इसमें ज्यादा होती है, प्रॉफिट मेकिंग होती है और ये चीज किसी दिन शिबा को बहुत ज्यादा नीचे लेकर जाएगी और बल्कि इसकी प्राइस जो है वो जीरो भी इस तरह से हो सकती है, ये स्पेक्युलेट किया जाता था। लेकिन अभी जो न्यूज ये आ रही है और ये बात हो रही है दोस्तों कॉइनबेस की, मतलब ये किसी ऐसी वैसी एक्सचेंज की भी बात नहीं हो रही। अब ये मैंने ये क्यों कहा दोस्तों, उसका रीजन ये है कि कॉइनबेस पर बड़े बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो वहां पर ट्रेड करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन वगैरह से ज्यादा रखा जा रहा है शिबा इनू को अपने वॉलेट में, मतलब ज्यादा टाइम तक रखा जाता है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल एज कंपेयर टू अदर कॉइन्स जो है वो शिबा इनू में कॉइनबेस की एक्सचेंज पर अभी ये आया है कि वहां पर कम हो रही है कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स इन द क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। शिबा इनू ओनर्स आर लेस लाइकली टू सेल देयर टोकन्स फास्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। शिब इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हेल्ड टोकन्स विच 120 डेज ऑफ होल्ड टाइम। तो इसका जो होल्ड टाइम है वो एवरेज निकाली जाती है, मतलब किसी ने इसको फॉर एग्जांपल 120 डेज से ज्यादा रखा हुआ है, किसी ने कम, लेकिन एवरेज टाइम निकाला गया तो 120 डेज इसका जो बन रहा है, ठीक है, कंपेयर टू बिटकॉइन 115 डेज। तो बिटकॉइन को अगर देखा जाए तो लोग उसको अपने वैलेट में 115 दिन के लिए रख रहे हैं, इथेरियम को 87 डेज के लिए, डॉजकॉइन को दोस्तों 80 डेज के लिए और सोलाना को 78 डेज के लिए। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे कॉइनबेस पर तो नहीं है, लेकिन मोर देन 1.5 साल तकरीबन इसको होने को है। मैंने फरवरी में बाय किए थे, लेकिन अभी तक जैसे बाय किए थे, बाय दोस्तों मैंने हॉटबिट पर किए थे, वहां से मैंने ट्रांसफर किए मेटामास्क, अब शिबा स्वैप पर पड़े हुए हैं, स्टेकिंग पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो 1.5 साल से मैं इसको होल्ड करके रखे हुए हूं, मैं इसको सेल नहीं कर रहा। इस तरह के भी बड़े बड़े वैलेट्स जो है वो यहां पर मौजूद हैं। असाइड फ्रॉम कार्डानो व्हिच हैज मार्जिनली हायर टिपिकल होल्ड टाइम ऑफ 121 डेज, तो एडा जो है वो इससे ज्यादा है। अब यहां पर एक चीज मुझे समझ में आ रही है, वो मैं आपकी समझ के लिए बता देता हूं। वो दोस्तों ये है कि एक्चुअली जब कॉइन की प्राइस डाउन है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी होल्डिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक। अब शिबा दोस्तों तकरीबन नवंबर से लेकर कंटिन्यूअसली डाउन है, ठीक। तो यहां पर वो लोग जिन्होंने इसको ज्यादा प्राइस पर बाय किया था वो जाहिर सी बात है होल्ड पर रखे हुए हैं कि जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो ही हम सेल करेंगे। जब इसका प्राइस वहां पर एक सेलिंग जोन में पहुंच जाएगा तो इसकी सेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है। एक चीज ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये जो अभी मैंने लास्ट में आपको चीज बताई है वो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट
मार्केट को समझने के लिए भी आपके लिए जरूरी है। और यही बात दोस्तों यहाँ पर भी लगी है, तो मैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पूरा जो है वो इसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक, तो ये भी आपने यहाँ पर देख लिया 190 डेज वाली पूरी चीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, और मैं आपको यहाँ पर इसका चार्ट दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो आपको मिलता है बिटकॉइन 115 डेज, यूएसडीसी जो है वो 15 डेज, सोलाना 78 डेज, कार्डानो 121 डेज, डॉजकॉइन 81 डेज, एवलांचे 36 डेज, पोल्काडॉट 86 डेज, शिबा इनू 119 डेज। ठीक है, तो ये 119 डेज लिखा हुआ है, वहां पर 119 कर दें, ये एक ही बात होगी, एक दिन का इतना फर्क नहीं आता। अब बात आती है दोस्तों, ये जो न्यूली डिस्कवर्ड एक मिस्टीरियस वेल है, इन्होंने 6 ट्रिलियन 6.1 है, मैं 1 को छोड़ देता हूं तो 6 ट्रिलियन सिर्फ लगा देते हैं शिबा इनू अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं, एक वेल ने, एक वैलेट में। अब ये कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इंडिविजुअल है, आपके और मेरे जैसा कोई बड़ा आदमी है, आई डोंट नो, लेकिन मतलब आपके और मेरे जैसा बड़ा आदमी से मतलब ये, मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूं, आप में भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा आदमी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, आई डोंट नो। न्यूली डिस्कवर्ड मिस्टीरियस वेल accumulates continues scooped up another big chunk of 344.95 billion Shiba Inu worth 8.31 मिलियन, तो 8.31 मिलियन डॉलर के इसने अभी मतलब शिबा इनू जो है वो कल बाय किए हैं। ठीक, ये 5th बिगेस्ट इथेरियम वेल है, नेम्ड ब्लू वेल 0073, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर शिबा इनू शिब एसेट टू वन मिस्टीरियस वॉलेट, मतलब एक यहां से ट्रांजैक्शन हो रही है। विद इन द लास्ट 48 आवर्स ब्लू वेल 0073 हैज ट्रांसफर्ड अ वूपिंग टोटल ऑफ, अब यहां पर देखें कि 290.92 बिलियन शिब वर्थ ऑफ 6.99 मिलियन टू द मिस्टीरियस वॉलेट एड्रेस थ्रू 2 सेपरेट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। तो 2 ट्रांजैक्शन में इसने जो है वो यहाँ पर किए हैं। इथर स्कैन का यहाँ पर आपको तस्वीर भी मिल जाती है, स्क्रीनशॉट जिसको हम कह सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको एक्चुअली यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये वेल्स मैंने देखा है कि पिछले मैं 1.5 साल से देखता आ रहा हूँ, वेल्स यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाती जा रही हैं, ठीक है, और डे ट्रेडर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। बिटकॉइन में भी एट द एंड ऑफ द डे यही हुआ कि अब इंस्टीट्यूशंस जो है वो उन्होंने इतना पैसा उसमें लगाया हुआ है कि वो उसकी प्राइस को 50% तक डाउन जो है वो एकदम से कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एकदम से 50% उसको अब भी कर सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों ये कि उसको इतना महंगा कर दिया है कि अब आम आदमी जो है वो उसमें एंट्री भी नहीं मार सकता। मैं आपसे जो चीज मतलब कहता हूं वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट को आप समझे कि ये काम किस तरह करती है। उसके बाद नॉट ओनली इन शिबा इनू लेकिन इन एनी कॉइन, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसको मैनेज करें कि क्या करना है। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर देखा है कि वो अपने लॉसेस जो है वो देखकर परेशान हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो न्यू इंटर्ड हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो लॉसेस में भी अपने टोकन्स यहां पर सेल करके मार्केट से एग्जिट करते हैं। मैं आपसे यह कहूंगा कि क्रिप्टो मार्केट में आप प्रॉफिट निकालने के लिए आए थे तो प्रॉफिट आपको जब तक नहीं होता तब तक आप एग्जिट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर अब उसके रिगार्डिंग ही एक चीज है, वो ये कि स्टॉप लॉस भी तो भाई यहां पर होता है ना। हाँ ठीक है, तो आप जब एंट्री मारते हैं आप सोचेंगे इससे ज्यादा लॉस आपने नहीं लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट का आप 1%, 2%, 3% एक अपना जहन बना ले, फिर वहां से आपका कॉइन का प्राइस जो है वो डाउन चला जाता है तो आप वहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखे, भाई सेल हो जाए, आप वहां से एग्जिट कर जाए। फिर अगर ये स्ट्रेटजी है फिर तो ठीक है, अगर ये नहीं है, होल्डिंग वाली है, आप ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको दोस्तों मैनेजमेंट करनी चाहिए। ये दोस्तों बातें थी, ओपिनियन था जो कि आपके साथ शेयर करना था। आई होप सो कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।